अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला देने जा रहा हूँ। वो ये कि दोस्तों, अक्सर दोस्तों ने कंप्लेन की थी कि हमारा जो चार्जर है ना वो बहुत ज़्यादा जल गया है, तो हम जो है ना उसमें रद्दी में फेंक देते हैं। तो क्या ऐसा चार्जर रिपेयर काबल होता है या नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आपको इसको रिपेयरिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। मैं पहले भी इस टॉपिक पे एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ये प्रैक्टिकल वीडियो आपको बनाकर दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अक्सर जो है ना आपको पता है कि जो हमारा ये जो चार्जर है ना, चाहे 10 एम्पेयर का हो, 20 एम्पेयर का हो, या इस तरह को कोई भी अडाप्टर हो, ठीक है ना। तो इसको अगर ये बिल्कुल ही डेड हो गया, बाद का तो ऐसा होता है कि पुर्जे जो हम ना मेन चेंज करते हैं तो कम चल जाता है, लेकिन बाद का तो ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा जल जाता है कि ये किसी काबिल नहीं रहता। तो दोस्तों, फिर हम जो है तरीका जो है ना बिल्कुल आसान आपको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, ये देखो, आप ये पोजीशन देखो, ये 20 एम्पेयर का चार्जर है, बिल्कुल नया चार्जर है, ये देखो। लेकिन इसका जो है ना इतना ज़्यादा ब्लास्ट हुआ है कि इसका आईसी भी ब्लास्ट हो गया है, ये छोटी छोटी रेजिस्टेंसा, ये ट्रांजिस्टर, ये देखो बिल्कुल ब्लास्ट हो गया। तो दोस्तों, क्या ये अब रद्दी में फेंक दें या बनने के काबिल है? तो अगर तो हम इसका सारा जितना भी सामान है जो है ना, ये रेजिस्टेंसें, आईसी वगैरह, 3843 वगैरह जो लगा हुआ है, अगर ये सारा सामान हम बदलें तो हमारा जो बहुत सारा वक्त भी लगेगा, हमारा बहुत ज़्यादा पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही आसान मुख्तसर सी रिपेयरिंग बताने लगा हूँ इसको। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो है ना ये जो 220 वोल्ट है ना वो यहाँ से इसको इंटर करने हैं, और मैं आपको जहाँ पर बताऊँगा आपने वैसा तरीका इख्तियार करना है। इंशाल्लाह आप इसको बड़े आसानी से रिपेयर कर सकोगे, ठीक है ना। यहाँ पर 220 वोल्ट देना है, ये ब्रिज के थ्रू यहाँ पर कैपेसिटर तक आ जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी इस अडाप्टरों का आपको बताया था। इस तरीकाकार सब चार्जरों का एक ही होता है, ठीक है ना। आपने क्या करना है, ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ना इसको आपने उतार लेना है, ठीक है ना। इस ट्रांजिस्टर को आपने उतार लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इस ट्रांजिस्टर की जो दरमियान वाले जो ये पिन है ना, वहाँ पर दोस्तों आपने वोल्टेज चेक करनी है कि आया कि यहाँ पर हमारे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने पीछे से करंट देकर यहाँ पर वोल्टेज चेक करनी है, चलो, है ना। यहाँ पर चेक करना है कि इसके दरमियान वाली पिन पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ना आपके वोल्टेज जो है ना 269 यानी 250 के नज़दीक आने चाहिए, ठीक है ना। अब आगे जो इसका प्रोसीजर क्या है, आगे जो हम ये आईसी वगैरह कुछ भी नहीं चेंज करना, जस्ट आपने ये ट्रांजिस्टर उतारना है, और आपने इस तरह की एक ना सप्लाई यूनिवर्सल मॉड्यूल आपको मिल जाएगा, इसको माचिस सप्लाई भी आम ज़बान में कहते हैं। ये दोस्तों आपने इसके साथ लगा देनी है। तो इस तरह आपको जितने भी ये चीज़ें हैं ना कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बस आपने ये छोटी सी सप्लाई इसके साथ एडजस्ट कर देनी है। जिसके मुख्तलिफ रेट होते हैं, 180 रुपये से लेकर 250 तक ये मिल जाती है, ठीक है ना। तो आप इतना महंगा चार्जर इतना ज़्यादा जलने की सूरत में कबाड़ में फेंक देते हैं, आपने कबाड़ में नहीं फेंकना। जस्ट आपने ये जो मैंने आपको बताया है ना कि इनपुट वाला ट्रांजिस्टर जो है ना इसको उतार के यहाँ पर आपने वोल्टेज चेक कर लेनी है। यहाँ पर अगर वोल्टेज आ रहे हैं ना तो फिर आपने इस सप्लाई को इसके साथ लगा देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर ख्याल रखना है कि मैंने जिसको करंट देकर पहले चेक किया था, अगर करंट आगे ना जाए तो यहाँ पर कैपेसिटर जो है ना इसका चार्ज हो जाता है। आपने क्या करना है, जो इस तरह का बल्ब लेकर इसके ऊपर लगाएंगे तो इस तरह ये डिस्चार्ज होएगा, ठीक है ना। अगर ना डिस्चार्ज करेंगे तो इसमें करंट वगैरह बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। अब हम इसको सप्लाई को एडजस्ट करेंगे। अब जो हमने ट्रांजिस्टर इनपुट वाला उतारा है ना उसकी ये दरमियान वाली जो टांग होती है ना वहाँ पर इसका ये पॉजिटिव आपने लगा देना, ठीक है ना। ये एक पल्स के तौर पर काम करेगी। इस तरह जो इनपुट के जितने भी कंपोनेंट है ना वो बदलने के बजाय आपने जस्ट इसको लगा देना। इसकी दूसरी तार जो है ना वो दोस्तों आपने आराम के साथ ये कैपेसिटर है ना इसकी नेगेटिव पिन पर लगा देनी है। बिल्कुल आसान काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। जस्ट आपने इस तरह 2 तारें इस तरह लगानी है, ठीक है ना। उसके बाद आपने चेक करना है कि ये जो आपका चार्जर है ना इसके इनपुट वाले किसी पुर्दे को बदलने के बजाय आपने सिर्फ ये सप्लाई लगा देनी है और आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे कि ये चार्जर आपका ऑन हो गया है, ठीक है। तो ये जो सप्लाई है ना यहाँ पर आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी ये वेरिएबल लगी हुई है। इसको अगर दाएं तरफ घुमाएंगे तो इधर वोल्टेज ज़्यादा होगी, अगर बाएं तरफ घुमाएंगे तो कम होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जितने भी वोल्टेज चाहेंगे ना आप वहाँ पर आउटपुट पर आप इसके वोल्टेज वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यानी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये 17.9 है
आप इसको थोड़ा सा और कम कर दें कि ये कम से कम 16.5 पे आपने रखना है अगर आपने चार्जिंग करनी है। क्योंकि चार्जिंग जो है ना वो 14.2 भी होती है, जब इस पर लोड डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है ना ये 14.2 पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों आपका ये बिल्कुल जला हुआ चार्जर जो है ना वो सिर्फ एक छोटी सी सप्लाई लगाने से तैयार हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो है ना प्रैक्टिकल वीडियो इंशाल्लाह मज़ीद भी आगे मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर आपने मुकम्मल ओरिजिनल तरीके से तैयार करना है तो फिर ये सारी चीज़ें आपने जो उतार के इसको उसी वैल्यू के साथ लगाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह तरीका आपको बताऊँगा। फ़िलहाल मैंने आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बताया, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।